क्या कोई पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है? क्या यूनाइटेड नेशंस के भीतर रचा गया एक बड़ा चक्रव्यूह भारत की संप्रभुता को चुनौती दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हमारी पूर्वी सीमा पर एक बार फिर तनाव और साजिश का ऐसा जाल बुना जा रहा है जो पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है? आज इन तीखे सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत के खिलाफ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की पटकथा लिखी गई है जिसने दिल्ली से लेकर ढाका, इस्लामाबाद और बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। यूनाइटेड नेशंस के भीतर बांग्लादेश बॉर्डर पर जो बड़ा फैसला पलटा है, उसके बाद से हमारा यह पड़ोसी देश पूरी तरीके से बौखला उठा है। जो यूनाइटेड नेशंस पिछले 24 घंटों तक भारत को लगातार अपनी सीमा पर फेंसिंग रोकने की धमकी दे रहा था, अचानक से उसी वैश्विक मंच को भारत के पलड़े में अपना वोट देते हुए हमारे पक्ष में अपना फैसला सुनाना पड़ा है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद से बांग्लादेश के भीतर एक बड़ा हड़कंप मच चुका है। जो देश अब तक अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत का दावा कर रहा था, अचानक से फैसला पलटने के बाद उसे एक करारी और ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुए इस पड़ोसी की मानसिक स्थिति इस वक्त पूरी तरह डगमगा चुकी है और हालत यह बन चुकी है कि सरहद से इस वक्त एक बहुत बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही है। अब तक पूरी दुनिया में भारत को लेकर फैलाई जा रही एक तरफा बातों को सुनने के बाद कई देश भारत को ही इस सीमा विवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस के भीतर मतदान हुआ और भारत के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट पड़े, पूरा मामला पूरी तरह से भारत के हाथ में आ गया। 153 देशों ने भारत की संप्रभुता और सुरक्षा नीतियों का खुलकर समर्थन करते हुए हमारे पक्ष में अपने हाथ खड़े कर दिए। इस भारी जनमत के बाद यूनाइटेड नेशंस को ना चाहते हुए भी बांग्लादेश बॉर्डर पर चल रहे फेंसिंग मामले में भारत के पक्ष में अपना पुराना फैसला बदलना पड़ा। इस फैसले से जहां भारत के सुरक्षा गलियारों में एक नया जोश देखा जा रहा है, वहीं बांग्लादेश को एक ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ा है जिसने उसकी पूरी रणनीति को मटियामिट कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कटीले तारों की फेंसिंग पर चल रहे विरोध के बाद जो आदेश पहले दिया गया था, उससे अब यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह पीछे हट गया है। लेकिन इस कूटनीतिक हार को बांग्लादेश पचा नहीं पाया है और उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा और दुस्साहसिक एक्शन लिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के फैसले के खिलाफ जाते हुए भारत के खिलाफ बहुत बड़ी और हिंसक कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। दरअसल वैश्विक संस्था ने कुछ ही समय पहले बांग्लादेश के रुख के समर्थन में एक रुख अपनाया था, लेकिन जमीनी हकीकत और भारत के कड़े रुख के सामने टिक न पाने के कारण उसे 24 घंटे के भीतर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अब यूनाइटेड नेशंस ने भारत को अपनी सीमा पर फेंसिंग का काम लगातार जारी रखने के साफ निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही भारत द्वारा देश की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हर कदम को वैश्विक मंच पर बिल्कुल उचित और न्याय संगत ठहराया गया है। दुनिया की इस सबसे बड़ी संस्था की तरफ से यह साफ कहा गया है कि भारत अपने देश के भीतर अवैध घुसपैठ को रोकने, अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने और बिना किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा किए या उसे नुकसान पहुंचाए जिस तरह से अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर रहा है, उस पर किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इस एक फैसले ने दुनिया के कई उन देशों की नींद उड़ा दी है जो भारत को हमेशा सीमा विवादों में उलझा कर देखना चाहते हैं। लेकिन इसका सबसे तगड़ा और सीधा झटका हमारे इस पूर्वी पड़ोसी को लगा है। यह पड़ोसी देश इस गलतफहमी में जी रहा था और एक बड़ा सपना सजाकर बैठा था कि जैसे ही भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कानूनी लड़ाई हारेगा, वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचेगा और अंततः भारत को अपनी सीमा पर चल रहे फेंसिंग के काम को रोकते हुए कटीले तारों को हटाना पड़ेगा। वे इसे अपनी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत मान रहे थे, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इसी खुले रास्ते का इस्तेमाल करके भारत के भीतर बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ को अंजाम दिया जाता रहा है। बीते दशकों में जो लोग केवल रोजी रोटी की तलाश में सीमा पार करके भारत आते थे, अब वह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज यह खुला बॉर्डर, अवैध घुसपैठ, जाली नोटों की बड़े पैमाने पर तस्करी, हथियारों और नशीले पदार्थों की अवैध आवाजाही जैसी गंभीर देश विरोधी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि भारत सरकार इस पूरे रूट को अभेद्य और पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए दिन रात काम कर रही है। लेकिन इस फैसले के आते ही सीमा पार से अचानक एक बेहद हैरान और विचलित करने वाली खबर सामने आई। खबर यह आ रही है कि कल देर रात सीमा पर जो नई फेंसिंग और कटीले तार लगाए गए थे, उन्हें हजारों की संख्या में आए उपद्रवियों ने वहां की सेना के मौन समर्थन और शह के साथ मिलकर उखाड़ फेंका। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की गई एक बेहद गंभीर और आक्रामक हरकत है।
शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक इस भारी बवाल और हंगामे के बीच वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के 7 जांबाज जवानों को भी वे जबरन अपने साथ उठाकर ले गए हैं। इस कायराना और दुस्साहसिक घटना के बाद से दोनों देशों की सरहदों पर एक बार फिर से तनाव अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ चुके हैं। इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने के बाद अब सीमा पार से यह दलील दी जा रही है कि भारत पहले इस कटीली तार को हटाने का काम पूरी तरह बंद करें, अब तक लगी फेंसिंग को हटाए और इस मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत के लिए मेज पर आए। लेकिन भारत ने बहुत ही कड़े और साफ शब्दों में इनकार कर दिया है कि यूनाइटेड नेशंस के फैसले के बाद अब किसी भी तरीके की द्विपक्षीय बातचीत या कूटनीतिक स्तर की चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिस वैश्विक मंच पर यह पड़ोसी खुद इस मुद्दे को लेकर गया था, जब उसी मंच ने भारत के हक में फैसला सुना दिया है, तो अब बातचीत का द्वार पूरी तरह खत्म हो चुका है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से भारत किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेगा और हर हाल में इस बॉर्डर फेंसिंग के काम को पूरी जिम्मेदारी और ताकत के साथ पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब इस काम को वैश्विक स्तर पर भी हरी झंडी मिल चुकी है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं और इसे गृह मंत्रालय के तहत देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। देश के भीतर होने वाली हर तरह की घुसपैठ को हमेशा के लिए बंद करने के लिए भारत अब इस बॉर्डर फेंसिंग को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यह पड़ोसी देश इस समय लगातार अपने पुराने मददगारों यानी पाकिस्तान और चीन के संपर्क में बना हुआ है। वह मां की कप्पाता इन दो भारत विरोधी ताकतों के दम पर भारत को आंख दिखाने की नापाक कोशिश कर रहा है। अब यहां सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल यह उठता है कि अचानक इस देश के पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसने सीधे भारत की सीमाओं पर लगे कटीले तारों पर हाथ डाल दिया और हमारे जवानों के साथ ऐसी हरकत करने का दुस्साहस किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक खेल चल रहा है, जिसे हर भारतीय को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। असल में बीते दिनों यूनाइटेड नेशंस में जो पूरा मामला रखा गया था, वह अब पूरी तरह से पलट चुका है। इस देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान को 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने इस चुनाव में साइप्रस के उम्मीदवार को हराया था और इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया के दौरान भारत ने अपने इस पड़ोसी का साथ ना देकर साइप्रस का खुलकर और रणनीतिक समर्थन किया था। भारत के इस कड़े और व्यावहारिक कदम के बाद वहां की नई सरकार भारत से बुरी तरह चिढ़ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत उनके खिलाफ काम कर रहा है। जैसे ही उनके हाथ में संयुक्त राष्ट्र महासभा की यह बड़ी कुर्सी आई, उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि अब वे अपनी मर्जी के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के फैसलों को बदल पाएंगे और भारत पर दबाव बना सकेंगे। वैश्विक मंच पर इस अस्थायी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तुरंत भारत के खिलाफ सीमा पर चल रहे फेंसिंग के काम को अवैध बताते हुए उसे रोकने का एक प्रस्ताव पारित करवा दिया, क्योंकि वहां अध्यक्ष की कुर्सी पर उनके ही विदेश मंत्री बैठे थे। इस आदेश के आते ही सीमा पार एक ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे उनके हक में कोई बहुत बड़ा दैवीय फैसला आ गया हो। वहां के कट्टरपंथी हुक्मरानों और तत्वों ने इस आदेश को सीधे एक बड़ा फरमान बता दिया और सरहद पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी जीत के झूठे नशे और घमंड में चूर होकर उन्होंने कल रात भारत की सीमा पर इतनी बड़ी हिमाकत कर डाली। लेकिन शायद इन विदेशी ताकतों और वहां के नए हुक्मरानों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि यह बीते दशकों का पुराना भारत नहीं है, बल्कि यह आज का आत्मनिर्भर और नया भारत है। जब बात देश की संप्रभुता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा की आती है, तो भारत अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए ऐसे किसी भी राजनीतिक दबाव को सीधे तौर पर खारिज कर सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है और देश हित में बड़े से बड़ा फैसला लेने की क्षमता रखता है। अब कहानी के उस हिस्से को समझिए जो कैमरों की नजरों से दूर पर्दे के पीछे असल में चल रही है और जिसे आमतौर पर खबरों के शोर शराबे में नहीं देखा जा पाता। आप खुद ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए कि जो देश कल तक भारत की आर्थिक और मानवीय मदद के भरोसे बैठा था, उसकी हिम्मत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई कि वह सीधे हमें हमारी ही सरहद पर ललकारने लगा और यूनाइटेड नेशंस के अंतिम फैसले को भी चुनौती देने की कोशिश करने लगा। इसके पीछे सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि इसके पीछे 3 देशों का एक बहुत बड़ा और खतरनाक त्रिकोण काम कर रहा है। यह त्रिकोण है वहां की नई सत्ता, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और चीन की विस्तारवादी नीति।
जैसे ही उनके विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही पर्दे के पीछे से पाकिस्तान और चीन ने भारत के खिलाफ अपना पुराना खेल फिर से शुरू कर दिया। भारत द्वारा साइप्रस का साथ दिए जाने से उपजे गुस्से का फायदा उठाते हुए खुफिया सूत्रों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों के भीतर ढाका, इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच कई बेहद गोपनीय और खुफिया संदेशों का आदान प्रदान हुआ। चीन और पाकिस्तान का मकसद बहुत साफ और सीधा था। वे भारत को उसकी अपनी ही पूर्वी सीमा पर इस कदर उलझा देना चाहते हैं कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य ताकत को बढ़ाने से भटक जाए और उसका पूरा ध्यान इस सीमाएं विवाद में ही अटका रहे। वहां के हुक्मरानों को पाकिस्तान और चीन ने यह झूठा भरोसा दिलाया कि अगर वे यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करवाने में सफल हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत को हर हाल में पीछे हटना ही पड़ेगा। इसी बहकावे और उकसावे में आकर देर रात सीमा पार से यह भारी दुस्साहस किया गया। हजारों की उग्र भीड़ को आगे करके वहां की सेना की गुप्त शाह पर हमारे कटीले तारों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई और हमारे 7 जांबाज जवानों के साथ वह कायरतापूर्ण हरकत की गई। उनका सोचना था कि इस बड़े बवाल और तनाव के बाद दिल्ली में बैठी भारत सरकार दबाव में आ जाएगी, डर जाएगी और फेंसिंग के काम को रोककर बातचीत की भीख मांगेगी। लेकिन वे यह पूरी तरह भूल गए कि इस समय भारत के गृह मंत्रालय की कमान एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। यह फेंसिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका एकमात्र लक्ष्य भारत की पूरी सीमा को इस तरह से सील करना है कि एक भी अवैध घुसपैठियां, तस्कर या देश विरोधी तत्व भारत की पवित्र धरती पर पैर ना रख सके। और जब बात देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की हो तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या बाहरी ताकत की घुड़की के आगे कभी नहीं झुकता। अब उन्हें लग रहा है कि वैश्विक मंच का वह शुरुआती कागज का टुकड़ा उनके लिए हमेशा काम आएगा। लेकिन अब उनके पास वह सहारा भी नहीं बचा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जमीनी हकीकत को देखते हुए अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। उन्हें यह इतिहास अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब भारत के आत्मसम्मान और सुरक्षा पर बात आती है तो कड़े से कड़े फैसले लेने में भारत 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता। इस तरह के किसी भी पक्षपातपूर्ण रवैये को भारत पहले ही भांप चुका था और उसने साफ कर दिया था कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन जैसे ही यूनाइटेड नेशंस ने इस पूरे मुद्दे के बीच भारत के पक्ष में मतदान के बाद अपना रुख बदला तो मानो सीमा पार बैठे हुक्मरानों को ऐसा लगा कि वैश्विक मंच पर बड़ी कुर्सी मिलने के बाद भी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। इसी हताशा और बौखलाहट की वजह से उन्होंने देर रात यह कायराना हरकत की। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत ने सीधे यूनाइटेड नेशंस के सामने एक बेहद मजबूत और अकाट्य सबूतों से लैस दावा पेश कर दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अब तक जो संस्था भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही थी वह अब इन पुख्ता सबूतों को देखे कि किस तरह भारतीय सैनिकों को जबरन उठाने, फेंसिंग को काटने, तोड़ने और सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने का काम सीमा पार से किया गया है। भारत ने सीधे तौर पर उनके खिलाफ सबसे बड़ा और कड़ा प्रतिबंधात्मक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में ठोक दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस प्रस्ताव के पटल पर आने के बाद जो देश भारत को घेरने की कवायद कर रहे थे अब खुद उन्हीं के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की तलवार लटकने लगी है। यही भारत का वह सबसे बड़ा शिकंजा है जो इस वक्त सीमा पार की सत्ता पर पूरी तरह कस चुका है। इस पूरे घमासान की अंदरूनी कहानी के बीच देश का हर नागरिक आज बेहद गुस्से में है और यह सोच रहा है कि क्या अब समय आ गया है जब भारत को इस पड़ोसी देश के साथ अपने सभी व्यापारिक, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते तुरंत और पूरी तरह से तोड़ लेने चाहिए। भारतीय दर्शकों का यह मानना है कि देश की सुरक्षा से बढ़कर दुनिया का कोई भी रिश्ता या व्यापार नहीं हो सकता। वीर सेना के प्रति देश का हर नागरिक अटूट विश्वास और समर्थन रखता है और यही वजह है कि आज पूरा देश अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अब अगर हम सीधे ग्राउंड जीरो यानी उस सरहद की बात करें जहां कल रात यह भारी तनातनी और हिंसक झड़प हुई तो वहां के हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। जैसे ही यह खबर नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में पहुंची कि सीमा पार के उपद्रवियों ने फेंसिंग के तारों को नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही भारत के सुरक्षा महकमे में आपातकालीन सक्रियता देखी गई। साउथ ब्लॉक, जहां से देश की पूरी रक्षा और रणनीतिक नीतियां तय होती हैं, वहां तुरंत एक बेहद उच्च स्तरीय और खुफिया बैठक बुलाई गई। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े बड़े शीर्ष अधिकारी इस बात पर गहन मंथन करने लगे कि इस दुस्साहस का ऐसा क्या माकूल और ऐतिहासिक जवाब दिया जाए जिससे दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं वे किसी भी देश विरोधी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं।
इस पूरे बवाल के तुरंत बाद भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को पूरी 4000 किलोमीटर से लंबी सीमा पर हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। भारत और बांग्लादेश की इस विशाल सीमा पर सुरक्षा घेरे को अचानक कई गुना ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। जहां हमारे जवान पहले सामान्य गश्त किया करते थे, अब उन्हें अत्याधुनिक नाइट विजन कैमरों, थर्मल इमेजरी और आधुनिक हथियारों के साथ सरहद की एक एक इंच जमीन पर मुस्तैद कर दिया गया है। दिल्ली से कमांडिंग ऑफिसर्स को मिले आदेश बिल्कुल साफ, सीधे और दो टूक हैं। अब अगर सीमा पर एक भी अवैध कदम भारत की सरहद के भीतर पड़ा या किसी ने फेंसिंग को छूने की भी कोशिश की, तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के ऑन द स्पॉट और बेहद आक्रामक तरीके से दिया जाएगा। लेकिन यहां आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब वहां कटीले तारों की फेंसिंग लगी हुई थी, तो इतनी बड़ी भीड़ ने आखिरकार उन्हें उखाड़ कैसे दिया? इसके पीछे की तकनीकी हकीकत को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत इस समय बॉर्डर पर सिर्फ साधारण लोहे के कांटेदार तार नहीं लगा रहा है, बल्कि जिस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वह है बेहद आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग। इस स्मार्ट फेंसिंग के तहत सीमा पर थर्मल स्कैनर, लेजर सेंसर, अत्याधुनिक रडार और जमीन के भीतर दबाए गए ऐसे संवेदनशील सेंसिंग डिवाइसेस शामिल हैं जो परिंदे के पर मारने पर भी सीधे मुख्य कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट सिग्नल भेज देते हैं। सीमा पार बैठे सिंडिकेट और कट्टरपंथियों को सबसे बड़ा डर इसी आधुनिक स्मार्ट फेंसिंग से है। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम है कि अगर एक बार यह अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम सिस्टम पूरी सीमा पर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया, तो उनका पिछले कई दशकों से चल रहा करोड़ों अरबों रुपयों का अवैध घुसपैठ का धंधा, मवेशियों की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और जाली